सुनील पांडे जी साथ में चल रहे थे। लोग कहा करते थे इनका नाम सुनील पांडे नहीं विकास पांडे नाम है। जिस तरह से काम किए पिछले 9 साल में ये विधायक नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर उनका छाप छोड़ा हुआ है, उनके काम दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये भी काम इन्हीं का है, वो भी काम इन्हीं का है, ये भी काम इन्हीं का है। इस तरह का सुनने को मिला तो लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि इनके बेटे को भारी बहुमत से जिताएंगे और तरारी का संपूर्ण विकास कराएंगे। तरारी विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और देश के जो बड़े राजनीतिक दल है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीधे मुकाबला है वहाँ। लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं जनसुराज एक खलल के रूप में सभी राजनीतिक तिकड़ियों को धराशायी कर रहा है। हम सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो तरारी विधानसभा के चुनाव का लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत वहां से किस स्थिति में है और क्या इस बार का चुनाव एनडीए के पक्ष में जा सकता है। सीधे हम बिहार तक के दर्शकों से नीरज सिंह बबलू जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, बिहार में पिछले लगभग 19 साल से एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम किए हैं बिहार को आगे बढ़ाने का और बिहार में जिस तरह से विकास का काम हुआ है वो पूरा दिखता है विकास। और लोग माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं कि हम पुनः बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे, माले का शासन नहीं आने देंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। और जो उपचुनाव है इस उपचुनाव में हर हाल में हम चारों का चारों सीट जीतने वाले हैं। इसलिए भी जीतने वाले हैं कि हम लोग काम पे भरोसा करते हैं, विकास के कामों का वादा करते हैं और उसका पूरा करने का काम करते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि जब सेंट्रल का बजट आया था लोग मांग कर रहे थे कि हमको ये दर्जा चाहिए वो दर्जा चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज देने का काम किया। जिस विशेष पैकेज में कई 6 लेन की सड़क जो बक्सर से लेकर के पटना तक की 6 लेन की सड़क है और पटना से भागलपुर तक का पूर्णिया तक का 6 लेन का सड़क है, उधर दरभंगा से बोध गया का 6 लेन का सड़क है। इसके अलावे कई 4 मेडिकल कॉलेज है, एम्स का हो गया दरभंगा में। इसके अलावे एयरपोर्ट की घोषणा की गई है, पर्यटन के क्षेत्र में बड़े बड़े काम होने हैं, राजगीर का विकास होगा, बोध गया का ज़बरदस्त विकास होगा। तो हम ये मानते हैं कि बिहार में जिस तरह से विकास का काम हो रहा है बिहार की जनता पूरी तरह एनडीए के साथ में है और एनडीए का चारों सीट निकलेगा। और तरारी में तो खास करके चारों सीट में सबसे अव्वल तरारी रहेगा। तरारी में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। हम अभी घूम रहे थे, हम पहले भी तरारी घूमे हैं, हम अभी भी आज भी दिन भर तरारी घूमे हैं। जहाँ भी गए हैं माननीय पूर्व के विधायक हमारे सुनील पांडे जी साथ में चल रहे थे। लोग कहा करते थे इनका नाम सुनील पांडे नहीं विकास पांडे नाम है। जिस तरह से काम किए पिछले 9 साल में ये विधायक नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर उनका छाप छोड़ा हुआ है, उनके काम दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये भी काम इन्हीं का है, वो भी काम इन्हीं का है, ये भी काम इन्हीं का है। इस तरह का सुनने को मिला तो लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि इनके बेटे को भारी बहुमत से जिताएंगे और तरारी का संपूर्ण विकास कराएंगे। नीरज जी, आपने कहा कि सुनील पांडे वहाँ घूम रहे हैं तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सुनील पांडे नहीं बल्कि विकास पांडे हैं। लेकिन जो आपके विपक्षी हैं जनसुराज महागठबंधन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी एक बाहुबली के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है, उनके पास ऐसा उम्मीदवार नहीं था कि वो चुनावी मैदान में उस उम्मीदवार को उतारे, बढ़िया उम्मीदवार को उतारे। देखिए, कहने के लिए लोग आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। जब कोई बेहतर काम होता है तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं, खुद के गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको टिकट दे रहे हैं। आप एक तरफ कहते बगल के चुनाव में जगता बाबू माने आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनके बेटा को सांसद का टिकट दिया गया, सांसद बन गए। एक बेटा एमएलसी लड़ने चले गए, फिर तीसरा बेटा भी विधानसभा लड़ रहा है। तो ये उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ से परिवारवाद खड़ा किए हुए, दूसरी तरफ सुनील पांडे एक बेहतर विधायक के रूप में काम किए। कोई एक बार थोड़ी जीते हैं, 3 बार सुनील पांडे विधायक रह चुके हैं, 15 साल विधायक रहे हैं। उसके बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया। जो कैंडिडेट उनका लड़का है वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है, अच्छे से काम करता है, काम के तरीके को जानता है, अच्छे से बात करता है और लोगों में काफ़ी पॉपुलर है। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से उनको लोग काफ़ी लाइक कर रहा है। और दूसरी तरफ आरजेडी का क्या हाल है,
लोग भूले नहीं हैं, 90 का दशक नहीं भूले हैं, जंगल राज लोग भूले नहीं हैं, पुनः जंगल राज को नहीं आने देंगे। तीसरा, आपने कहा कि जन स्वराज पार्टी लॉन्च किया। जन स्वराज क्या करता है? कौन सा कोई पॉलिटिकल पार्टी है ये? आज तक ये पॉलिटिकल एनालिसिस थे, लोगों को सलाह देते थे। ये खुद कहते हैं, उनका मैं सुना हूँ, स्पीच सुना हूँ कि ये कहते हैं कि हम 1000 में नहीं लेते पैसा, लाख में नहीं लेते हैं, करोड़ में नहीं लेते हैं, हमारा फीस होता था 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। इसका मतलब आपने हज़ारों करोड़ कमाया, पहला। दूसरा, ये कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं, जहां शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और कहते हैं कि हम हज़ारों करोड़ कमाए हैं, तो आप सरकार बनाइएगा तब शिक्षा व्यवस्था बहाल करिएगा, तो कौन आप पर भरोसा करेगा? हम कहते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, हज़ारों करोड़ कमाए, तो एक भी स्कूल बिहार में खोल देते आप, या अपने गांव में एक स्कूल खोल देते और फ्री में वहां बच्चों को पढ़ाते, तो हम भी मान लेते कि नहीं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शिक्षा से लगाव है, आपको बिहार के बच्चों से लगाव। आपको बिहार से कहाँ लगाव? आप तो बिहार छोड़ के कब भी चले गए, देश दुनिया घूमे, विदेश में रहे, अब बिहार को लूटने के लिए आए हैं। तो बिहार की जनता सतर्क है, ठगने नहीं देगी, लूटने नहीं देगी। आप पहले कुछ करके दिखाइए, उसके बाद बात करिएगा। आप कहते हैं कि हम रोज़गार देते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हज़ारों लोगों को रोज़गार दिए हुए, सच्चाई है, लेकिन उसमें बिहार का कितना % लोग हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार का सैकड़ों आदमी भी नहीं है। आपका जो काम कर रहा है बिहार में घूम घूम करके, गांव में घूम घूम करके, वो सारा लड़का हो लड़की हो अदर स्टेट का है। आपने अदर स्टेट के लोगों को जॉब दिया है, काम दिया है, पैसा पर आप वोट खरीदना चाहते हैं। दूसरी एक तरफ कहते हैं कि भाई पैसा लेके वोट मत दिया, तो फिर तो हर पैसा वोटवा बिक जाई, तो कैसा नेता आई? अब क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? खुद भी पैसा से वोट खरीदना चाहते हैं। जो उनका मेंबर बनता है वोट का ना, वोटर जिसको बनाते हैं ना, वोटर बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को पैसा देते हैं। इतना पैसा फेंक के राजनीति नहीं होता है। कोई बड़ा से बड़ा दल इतना पैसा नहीं फेंकता है जितना पैसा आप फेंक रहे हैं। कहाँ से लाए इतना पैसा? जनता को जवाब देना पड़ेगा, इतना पैसा कहाँ से लाए भाई, बताना पड़ेगा जनता को। नीरज जी, एक सवाल है, चूँकि विपक्षी जो है वो कह रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो बी टीम है बीजेपी के, और आप लोग के हम कह रहे हैं वो आरजेडी के बी टीम है। इसलिए हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं और जनता को भी आगाह करना चाहते हैं कि ये हमारा वोट जरूर काट लेंगे, लेकिन आरजेडी का एक वोट नहीं काट पाएंगे। कि आरजेडी का वोटर सतर्क है, सजग है, उनका वोटर एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह है। लेकिन हमारे वोटर माननीय हैं, हम जाएंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे, विचार करेंगे, कुर्ता पैजामा लगाएंगे, तब जाएंगे वोट करने। सोचेंगे अरे ठीक है, जीत ही रहा है, वोट दे देंगे, जाएंगे, कभी जाएंगे, सुबह जाएंगे, दोपहर जाएंगे, शाम को जाएंगे। हमारे वोटर इस तरह के हैं कि ठीक है भाई, हम साथ में हैं एनडीए के, दे देंगे वोट। लेकिन उनका वोटर कमर कस के मजबूती से रहता है, उनका वोटर नहीं टूटेगा, उनका वोटर इनको आगे जरूर करेगा। जिसकी बात वो कर रहे हैं कि हमको फलाना वोट आ रहा है, चिलाना वोट आ रहा है, वो इनको रेस पकड़ा रहा है, आगे कर रहा है, ताकि एनडीए का वोटर भी इनके साथ में हो जाए। एनडीए का वोटर वोट दे देगा, हमारा वोटर बैक हो जाएगा। हम सबों को आगाह करना चाहते हैं कि इस उधेड़-बुन में ना पड़े, कन्फ्यूजन में ना पड़े। वोट कटुआ पार्टी है, अपना वोट ना कटवाएं। आप एनडीए के साथ में हैं, एनडीए के साथ में रहें, और एनडीए ही राज्य और देश का विकास करेगा। इसलिए विकास के नाम पर आप साथ में रहें एनडीए के। मौजूदा सरकार में अभी आप मंत्री भी हैं, अभी जहरीली शराब को लेकर कई मौतें भी हुई है। जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो लगातार जो है चुनाव में भी और उससे पहले भी लगातार ये कहते आए हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाती है या हम सरकार में चुने जाते हैं तो हम 1 सेकंड नहीं देरी होगा, दारूबंदी बंद कर देंगे, हटा देंगे। क्या नीरज जी, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या शराबबंदी हटाना सही है? जनता ही देखिए, इस तरह का जो स्टेटमेंट वो दिए थे, हम समझते हैं कि 2 अक्टूबर को स्टेटमेंट दिए, जो जिस दिन गांधी जयंती होता है, और गांधी जी शराब के कंप्लीट खिलाफ में थे, और गांधी जी के राह पर हम लोग चाहते थे कि अपना राज्य, हमारा ग्राम स्वराज स्थापित हो, स्वच्छ बिहार बने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी की घोषणा की। उस समय हम लोग विपक्ष में थे, इसके बावजूद भी 100% सपोर्ट हम लोगों ने विधानसभा में कहा कि हम लोग 100% साथ में हैं, बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। और शराबबंदी से आज ये स्थिति है कि कई घर सही सलामत है, कई परिवार बस गया, उजरने से रुक गया। हम मानते हैं
कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। इसमें कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ आरजेडी माइंडेड लोग अभी भी लगे हुए हैं सरकार को बदनाम करने में। कुछ अधिकारी आरजेडी माइंडेड हैं जो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो शराब का काला धंधा करवाते हैं। और ख़ास करके इसमें आरजेडी के लोग हैं जो शराब बेचवाते हैं, जहरीली शराब बेचवाते हैं। हर चीज़ का पर्दाफाश हो रहा है और इसका भी पर्दाफाश होगा कि जो लोग जहरीली शराब बेचवाने में लगे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। और जेल ही नहीं, हम तो चाहते कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिले जो जहरीली शराब बेचवाने में इन्वॉल्व हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर कठोर कदम उठाएंगे और सभी लोगों को जेल भेजेंगे। आखिरी सवाल है चलते चलते, आपने कहा कि काफ़ी विकास किया गया है। नीरज जी, एक सवाल है आपसे कि अगर इतना विकास हुआ है तो फिर तरारी जो विधानसभा का उपचुनाव है वो हॉट सीट बन गया है इस वक्त। चारों बाई इलेक्शन अगर देखा जाए तो उसमें तरारी को सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, निगाहें टिकी हुई है। तो क्या कारण है कि तमाम जितने बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, एनडीए के घटक दल के जितने दिग्गज नेता हैं, वो पूरी तरह से तरारी पे ही कैंप किए हुए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि तरारे ही हॉट सीट है। हम लोग जब भी उपचुनाव होता है, जो भी सीटें मिलती है, जहाँ भी उपचुनाव होता है, सबको हॉट सीट मान के काम करते हैं। और हमारे सभी नेता राउंड वाइज वहाँ आते रहते हैं और हम लोगों को भी वहाँ काम करने का मौका मिला, काम करने का निर्देश दिया गया है। तो हम लोग भी काम करें। वो चारों सीट है, चारों सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और चारों जगह विकास का काम हुआ एनडीए की सरकार में। तो हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, कोई अलग से कम सीट और ज़्यादा सीट ऐसा नहीं है। तरारी में सब लोग आ रहे हैं, बाकी जगह भी सब लोग जा रहे हैं, रामगढ़ भी सब लोग जा रहे हैं। मांझी जी के घर से फैमिली से लड़े इमाम। चार में कितनी सीटें? चार में कितनी सीटें? चार में चारों सीट जीतेंगे। हम लोग विकास के नाम पे जीतना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के काम पे सीट जीतना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जिस तरह से काम हो रहा है, हम लोग हर हाल में चारों का चारों सीट जीतेंगे। जी हाँ, साफ तौर पे जो बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके विकास और नीतीश कुमार के बिहार में नेतृत्व की वजह से हमने विकास का नदिया, अगर कहा जाए कि विकास का लहर बहाया है। और उसी के बलबूते बाई इलेक्शन चारों विधानसभा को हम जीत देंगे और तरारी विधानसभा से भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।